हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना जो टॉपिक रहेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में अपन डिटेल में देखने वाले हैं। इसमें देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से रहते हैं, इनको कहाँ और कब यूज किया जाता है। राइट, तो इसको डिटेल में देखने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जितने भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में डिटेल जानकारी हो सके। सो सबसे पहले अपन देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। राइट, जैसा कि नाम से पता लगता है कंडीशन, राइट, किसी भी कंडीशन को चेक करने के लिए अपन कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। लाइक वो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, और उसके बेसिस पे अपन डिसीजन लेते हैं कि अपने को क्या करना है। राइट, अब जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं वो जैसे इफ एल्स है। राइट, जो अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स थे टर्नरी ऑपरेटर्स में, मैंने बताया था आपको कि वहाँ पे ये वाला भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आता है और स्विच आता है। अब इफ एल्स में अपने पास इफ रहता है, जिसमें कि ओनली इफ रहेगा। फिर इफ एल्स में अपने पास इफ का एक ब्लॉक रहता है और एल्स का एक ब्लॉक रहता है। इफ एल्स इफ रहता है, उसमें एक इफ रहता है, एक एल्स ब्लॉक रहता है और एक एल्स इफ रहता है। राइट, तीन ब्लॉक रहते हैं इसमें। और नेस्टेड इफ में मतलब किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स के अंदर एक और अगर कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वो हो जाएगा नेस्टेड। अब ये चाहे इफ का वाला केस हो चाहे ये स्विच वाला केस हो, स्विच में भी नेस्टेड स्विच हो सकता है। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर बोलते हैं इनको अपन, क्योंकि ये डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। राइट, अपन कोई भी कंडीशन चेक करेंगे और उसको अपन चेक करेंगे उसको, उसके बाद में अपन डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। उसका डिसीजन मेकिंग वेदर टू एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स और नॉट। राइट, किसी भी सेट ऑफ मतलब इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है, अपन कब डिसाइड करेंगे और कैसे डिसाइड करेंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे। राइट, डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ ए प्रोग्राम। राइट, किसी भी प्रोग्राम का डायरेक्शन। राइट राइट, मान लो कि दो ब्लॉक है अपने पास, तो हमने कोई कंडीशन पास करेंगे और उस कंडीशन के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि फर्स्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है या सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है। तो ये हो गया इसका, जो भी सारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स है ना, इनका यूज हो गया ये। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इफ वाला। तो इफ वाला डिटेल में देखते हैं। इसमें मैंने बताया आपको, यहाँ पे जैसे कंडीशन आया इफ, राइट, इफ, और इसमें ये इसका सिंटेक्स हो गया। इफ देते हैं, इसके बाद में ये ब्रैकेट लगाते हैं और फिर उसके बीच में कंडीशन डालते हैं अपन। और ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, और कंडीशन के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि जो इफ वाला ब्लॉक है ना वो उसको एग्जीक्यूट करना है या नहीं करना है। अगर कंडीशन फॉल्स है, राइट, तो क्या होगा कि ये वाला जो ब्लॉक है अपना इफ वाला, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको स्किप कर देगा ये। राइट, तो ये यहाँ पे डिसाइड किया अपन, इसीलिए इनको कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं, क्योंकि कंडीशन को चेक करते हैं और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है यहाँ पे। राइट, ये इसका फ्लो देख लिए। यहाँ से कंट्रोल आया, कंडीशन चेक हुआ, अगर फॉल्स है तो जो इफ वाला जो कंडीशन का ब्लॉक है ना वो स्किप हो जाएगा यहाँ से। राइट, और यहाँ पे जो भी उसके बाद वाला जो कोड है ना, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट स्टार्ट हो जाएगा, और अगर ट्रू है तो वो वाला ब्लॉक के थ्रू अपन कंट्रोल जाएगा। करेक्ट। इसके बाद में अपन देखते हैं कि इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, दो ब्लॉक रहते हैं, एक रहता है इफ वाला ब्लॉक, एक रहता है एल्स वाला ब्लॉक। राइट, इफ मतलब कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक होगा। राइट, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट। इसके बाद में है कि इफ एल्स इफ, और ये मतलब बहुत सारे भी अपन इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ, इफ एल्स इफ लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि एल्स के बाद में इफ आएगा। राइट, ना कि एल्स एल्स नहीं हो सकता है या इफ नहीं हो सकता है। इफ हो सकता है अगर अलग अलग सेपरेट रखेंगे तो अपन, जैसे यहाँ पे इफ वाला है ना, तो इफ एक और इफ ब्लॉक हो सकता है, लेकिन एल्स एल्स का नहीं होगा। एल्स हमेशा इफ के साथ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। करेक्ट, तो ये ध्यान में रखना है। और इसमें क्या होता है कि जैसे फर्स्ट वाला कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू है तो वो वाला ब्लॉक हो जाएगा। एल्स अदरवाइज वो फॉल्स है तो कहाँ पे जाएगा, एल्स में जाएगा। और एल्स के साथ इफ है, मतलब इफ के साथ क्या आएगा, कंडीशन आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इफ के साथ हमेशा कंडीशन आता है, और अगर एल्स है, राइट, और एल्स अकेला नहीं आता है। राइट, एल्स के साथ, इफ के साथ ही एल्स आता है, और एल्स के बाद अपन इफ लगा सकते हैं वापस से। राइट, अगर इफ लगाए तो वहाँ पे फिर वापस से कंडीशन चेक करनी होगी। तो इसका फ्लो देखिए कि पहला आएगा इफ चेक होगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। राइट, और सीधा बाहर आ जाएगा। जो बाद वाले एल्स इफ है ना, या एल्स है, वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, क्योंकि वो एल्स वाला पार्ट है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर जैसे फर्स्ट वाला कंडीशन फॉल्स है और तो एल्स इफ वाला ट्रू है, तो एल्स इफ वाला ट्रू है, जैसे सेकंड वाला मान लो यहाँ पे, अगर ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगा। राइट, इसका ब्लॉक, और सीधा बाहर आ जाएगा। इफ वाला जो कंडीशन है ना, इफ एल्स इफ वाला, वहां से सीधा बाहर आ जाएगा। राइट, इनके जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला भी फॉल्स है मान लो, तो थर्ड वाले पे आ जाएगा। राइट, और अगर कोई सही नहीं है तो फिर एल्स वाले में आ जाएगा। करेक्ट, अगर एल्स उसमें है तो। इसका सिंटेक्स ये है
कि इफ कंडीशन, और ये नेस्टेड इफ है। नेस्टेड इफ में क्या होता है कि किसी भी इफ ब्लॉक के अंदर एक और अगर इफ स्टेटमेंट है अपना, इफ एल्स इफ है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो उस वो क्या हो जाएगा, नेस्टिंग हो जाएगा, राइट। एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरा कंडीशनल स्टेटमेंट, उसको नेस्टिंग बोलते हैं, यानी कि नेस्टेड इफ। अगर इफ का केस है तो नेस्टेड इफ हो जाएगा, स्विच का केस है तो नेस्टेड स्विच हो जाएगा, राइट। इसको अपन एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है सी प्लस प्लस का, इसमें मैंने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, इफ एल्स इफ नेस्टेड और ये सब। तो मैं इसको रन कर देता हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, राइट। इसमें मैंने क्या किया, मेन फंक्शंस में अलग अलग एग्जांपल्स के अपने अलग अलग फंक्शंस डाल दिए, और यहाँ से अपन उन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं और उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं, और इस वैल्यू के बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कौन सा ब्लॉक अपने को एग्जीक्यूट करना है, करेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए आप, अपना जो फर्स्ट फंक्शन कॉल हुआ इफ वाला एग्जांपल, राइट। इफ वाले एग्जांपल में अपन ने क्या पास किया था, 6 पास किया था। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये लाइन प्रिंट हुआ 7 नंबर, इफ एग्जांपल, करेक्ट, दिस वन यहाँ पे देखिए। और ये प्रिंट हुआ, उसके बाद में अपन आई यहाँ पे कंडीशन लगाया इफ में, राइट, कि आई शुड बी लेस देन, सॉरी, ग्रेटर देन 5। अगर ये है तो कंडीशन ट्रू होगा, और यहाँ पे जो भी इफ वाला ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा। तो यस, आई इज ग्रेटर देन 5, क्योंकि आई क्या है, 6 है, करेक्ट, और 6 इज ग्रेटर देन 5। सो ये वाला इन इफ ब्लॉक, राइट, इन इफ ब्लॉक आई बराबर 6 और इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट। और उसके बाद में जैसे ये ब्लॉक कंप्लीट होगा, बाद वाला जो स्टेटमेंट है वो बचा हुआ जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट। तो सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, यहाँ पे सेकंड वाले में क्या है, इफ और एल्स दोनों साथ में लिया अपन ने। आई अपन ने 6 पास किया यहाँ भी, और यहाँ पे क्या किया अपन ने, आई 6 इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट, ट्रू है, तो यहाँ भी इफ वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला नहीं होगा, सीधा बाहर चले जाएगा, राइट। इसके बाद वाला जो एल्स के बाद में जो भी स्टेटमेंट बचेगा ना, वो एग्जीक्यूट होगा, ना कि एल्स, राइट। और अभी देखिए यहाँ पे नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ में क्या होता है, इफ के अंदर इफ है। यहाँ पे देखिए आई बराबर 6, करेक्ट, क्योंकि आई अपन ने 6 पास किया था, सब में है ना, तो आई बराबर 6 है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो जाएगा कंडीशन, लाइन नंबर 34, राइट, इफ वाला। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर चले जाएगा, फिर इफ वाले ब्लॉक के अंदर। अब इफ वाले ब्लॉक में जाएगा और वहां पे देखेगा कि एक और इफ है, राइट, नेस्टिंग हुआ हुआ यहाँ पे, राइट, नेस्टेड इफ है। तो यहाँ पे इफ देखेगा आई इज ग्रेटर देन 5, यस, करेक्ट, क्योंकि आई 6 है। सो यहाँ पे देखिए ये नेस्टेड इफ एग्जांपल, इसमें इन इफ ब्लॉक आई बराबर 6 है, राइट, और यहाँ पे इन इफ ब्लॉक आई इज ग्रेटर देन 5, राइट, देन 6 इज ग्रेटर देन 5, करेक्ट। ये नेस्टेड इफ वाला ट्रू हो गया। अभी यहाँ पे एक और इफ एल्स है, और इफ एल्स में देखेंगे कि यहाँ पे आई ग्रेटर देन 3 है, यस, तो ये वाला इफ वाला हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट यहाँ पे स्किप हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन इफ ब्लॉक आई बराबर 6 इज ग्रेटर देन 3 2, राइट, दिस वन, आई इज ग्रेटर देन 3। अभी जो एग्जांपल है वो है इफ एल्स इफ वाला। अब इफ एल्स इफ वाले में इतना सा समझिए आप कि एक इसमें क्या है, इसमें इफ एल्स इफ जितना भी हो उसमें अगर कंटिन्यू है तो उसमें एक ही ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, सारे ब्लॉक स्किप हो जाएंगे बाकी के। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट वाला कंडीशन ट्रू है इफ वाला, तो फर्स्ट वाला ब्लॉक इफ का एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज सेकंड वाला होगा, अदरवाइज थर्ड वाला होगा, या फिर लास्ट वाला होगा। इनमें से एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने वाला है एक बार में, और क्योंकि एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, राइट, मल्टीपल कंडीशन ट्रू नहीं होगी, और उसके बाद में डायरेक्ट स्किप हो जाता है। जैसे इसमें अपन ने क्या किया, ये वाला है ना, तो आई बराबर अपन ने 6 पास किया यहाँ पे, करेक्ट, यहाँ पे आई इजिकल्स टू 6 पास किया अपन ने इफ एल्स इफ एग्जाम्पल में। अब यहाँ पे देखिए आई 6 है, आई फर्स्ट कंडीशन चेक होगा, आई 10 है, नॉट ट्रू, राइट, तो ये वाला स्किप हो जाएगा, ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर जाएंगे अपन एलसिफ में, एलसिफ में यहाँ पे देखेंगे कि आई 6 है क्या, नहीं, ये भी फॉल्स है, तो इसमें ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे अपन एलसिफ वाला अगेन जो दूसरा है, आई बराबर 20 है यहाँ पे, राइट, तो 20 नहीं है, करेक्ट, दिस कंडीशन विल ऑल्सो बी फॉल्स, राइट। उसके बाद में एल्स में चले जाएगा। अब इसमें कोई सा भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे अपन, एल्स में चले जाएंगे, अगर अपने पास एल्स वाला पार्ट है तो, राइट। सो यहाँ पे एल्स वाला आई इज नॉट प्रेजेंट, करेक्ट, ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे आई इज नॉट प्रेजेंट, राइट, इफ एल्स इफ एग्जाम्पल में आई इज नॉट प्रेजेंट, करेक्ट। तो यहाँ पे समझ गए आप कि अगर यहाँ पे बीच में कोई सा भी अगर कंडीशन ट्रू होता, मान लो ये वाला सेकंड वाला कंडीशन ट्रू होता, तो उसके बाद में ये जो रिमेनिंग पार्ट है ना ये एग्जीक्यूट नहीं होता, उस केस में ये स्किप हो जाता, राइट, और ओनली जो एल्स इफ वाला जिस पार्ट को कंडीशन ट्रू है वो वाला प्रिंट होता है, जो भी एग्जीक्यूट होता है, राइट।
अभी स्विच की बात करते हैं अपन, तो स्विच को थोड़ा समझ लेते हैं इससे पहले। तो स्विच स्टेटमेंट भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी में आता है, राइट। और यहाँ पे क्या रहता है, जैसे अपने पास बहुत सारे इफ एल्स इफ ऐसे मल्टीपल कंडीशन है, मान लो हंड्रेड्स कंडीशन है, तो उस केस में ये थोड़ा मतलब कॉस्टली हो जाता है मेंटेनेंस और इनमें। तो उस केस में अपन स्विच स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। केस वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट, इसमें क्या रहता है, इसका सिंटेक्स में दिखा देता हूँ आपको सबसे पहले। सो इसमें स्विच कीवर्ड का अपन यूज करते हैं, वहां पे इफ और एल्स कीवर्ड का यूज करते थे, राइट। स्विच की कीवर्ड, उसके बाद में अपन इसमें एक्सप्रेशन देंगे, और ये एक्सप्रेशन है वो इवेल्युएट होगी, ये चेक होगी, राइट। जैसे, और इसमें फिर मल्टीपल केस रहते हैं। केस वैल्यू मस्ट बी कांस्टेंट इंटीग्रल इंटीग्रल होनी चाहिए, राइट। जो केस का जो वैल्यू है ना, वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, ये इसमें ये मतलब कांस्टेंट इंटीग्रल होना चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं होना चाहिए, एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, राइट, वेरिएबल नहीं होना चाहिए। देयर कैन बी एनी नंबर ऑफ केसेस, केसेस कितने भी हो सकते हैं अपन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नो डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर अलाउड, केस वैल्यू यूनिक होनी चाहिए इसमें। स्विच स्टेटमेंट्स में जितने भी केस वैल्यू अपन पुट करेंगे वो सारे यूनिक होने चाहिए। ईच स्टेटमेंट्स ऑफ द केस कैन हैव अ ब्रेक स्टेटमेंट, इट इज ऑप्शनल। ब्रेक हो या नहीं हो ये ऑप्शनल है, अगर ब्रेक नहीं होगा तो सेकंड वाला स्टेट जहां से कंडीशन अपने को ट्रू होगी, राइट, जो केस वैल्यू मैच होगी उसके बाद वाले सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, अगर ब्रेक इसमें नहीं लगाया अपन ने तो ये बहुत मतलब क्रिटिकल है, आप ब्रेक को हमेशा लगाना है आपको, राइट। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑल्सो ऑप्शनल, डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी ऑप्शनल है इसमें। अगर आप चाहो तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो, जैसे इफ वाले में अपना एल्स ऑप्शनल है, आपको जरूरत है तो एल्स यूज करो, अदरवाइज मत करो, राइट। तो ये हो गया। और इसका वर्क फ्लो ऐसा ही है कि स्विच स्टेटमेंट में जाएंगे, यहाँ पे एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगी, और ये एक्सप्रेशन मैच किससे होगी, सारे जो केस स्टेटमेंट्स है ना उनमें से किसी एक से, राइट। सो केस 1 से अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे अगर ब्रेक लगा हुआ है तो यहाँ से सीधा इसके बाहर आ जाएगा, स्विच स्टेटमेंट्स के बाहर आ जाएगा। जो ब्रेक है ये जंप स्टेटमेंट बोलते हैं इनको, और ये क्या करता है कि लूप में या स्विच स्टेटमेंट्स में यूज होता है, और ये ब्रेक करने के लिए होता है। ब्रेक मतलब इसका जो वर्क फ्लो है ना उसको ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ से जैसे ही ब्रेक हिट होगा तो ये जो स्विच स्टेटमेंट से इसके जो कंट्रोल है वो इसके सीधा बाहर चला जाएगा, राइट। तो ये ब्रेक का काम रहता है, यहाँ से अगर ब्रेक है तो यहाँ से सीधा एंड ऑफ द या आफ्टर स्विच आ जाएगा, राइट। यहाँ से जितने सारे केस हैं बाकी के डिफॉल्ट इंक्लूडिंग डिफॉल्ट वो सारे स्किप हो जाएंगे, करेक्ट। इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखिए आप, मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल पास किया, राइट। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से देखिए स्विच एग्जाम्पल, यहाँ से अपन ने 6 पास किया और यहाँ से 4, यानी कि 2 बार मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है। सो पहले 6 वाला एग्जाम्पल देखिए, 6 मैंने जैसे ही 6 आया यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 6 आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से जो केस का जो वैल्यू है ना उससे मैच होगा, 6 इससे मैच हो रहा है, नहीं, फिर सेकंड वाले केस से नहीं, थर्ड वाले से नहीं, फोर्थ वाले से नहीं, फिफ्थ वाले से नहीं, यानी कि किसी भी केस से ये मैच नहीं हुआ वेरिएबल, राइट। और ये जो केस का जो वैल्यू है ना ये हमेशा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट इंटीग्रल, राइट। तो यहाँ से किसी से भी केस से मैच नहीं हुआ, उस केस में फिर क्या जाएगा, कहाँ जाएगा, ये डिफॉल्ट में जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है, स्विच एग्जाम्पल डिफॉल्ट केस इज एग्जीक्यूटेड, करेक्ट, ये वाला, ये डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट हो रही है, करेक्ट। अब जो सेकंड वाले में एग्जांपल में अपन ने क्या किया, 4 पास किया इसमें, राइट। इसी सेम फंक्शन में अपन ने 4 पास किया। अब जैसे ही 4 पास करेंगे तो फिर वापस वही होगा, मैच करेगा इनसे, और यहाँ पे ये वाला केस इसमें मिल गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज किया है तो ये क्या होगा, जैसे केस यहाँ पे केस का वैल्यू जो मैच होगा तो ये इसका जो बॉडी है, जो ब्लॉक है, राइट, इस केस का वो एग्जीक्यूट होगा, जो कंट्रोल यहाँ पे और यहाँ जाए केस 4 इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे देखिए केस 4 इज एग्जीक्यूटेड, लास्ट वाला एग्जांपल अपना, राइट, केस 4 इज एग्जीक्यूटेड। उसके बाद में कुछ नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जैसे ब्रेक हिट होगा ये स्विच स्टेटमेंट्स के बाहर आ जाएगा सीधा, राइट। अगर अपन ये ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो उस केस में क्या होगा कि इसके जो नीचे वाले हैं ना वो सारे एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ पे, राइट, और इसको वापस से रन करता हूँ, तो अभी आप देखना कि लास्ट वाला जो एग्जाम्पल अपना यहाँ पे केस 4 इज एग्जीक्यूटेड और केस 5 इज एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे केस 4 एग्जीक्यूट हुआ और केस 5 भी हुआ क्योंकि मैच 4 हुआ था, राइट। उसके बाद में 5 भी एग्जीक्यूट हो रहा है, और यहाँ पे ब्रेक है, अदरवाइज ये भी एग्जीक्यूट होने मतलब हो जाता है, करेक्ट। इसलिए ब्रेक हमेशा यूज करना है, right? अभी अपन बात करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की। सो एडवांटेज ऑफ स्विच स्टेटमेंट्स इन सी प्लस प्लस इज इजी टू डिबग, स्विच वाला इजी है इफ एल्स के, अगर ज्यादा है तो मेंटेन फॉर लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस, अगर बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ इफ एल्स अपने को यूज करना पड़ रहा है, उस केस में अपने को स्विच यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ इफ एल्स। फास्टर एग्जीक्यूशन होता है इसका, राइट, देन स्विच इफ एल्स, इजी टू रीड देन
इफ एल्स इफ, राइट, इजी हो जाए मेंटेनेंस करना। अगर कम है अपने पास, अगर 2-3 कंडीशन है, उस केस में अपन इफ एल्स का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपने को स्विच पे मूव करना चाहिए। डिसएडवांटेज क्या है, स्विच केस कैन ओनली इवेल्युएट इंट और कैरेक्टर टाइप, राइट। अब इसमें इफ एल्स में अपन कोई सा भी यूज कर सकते थे, डेटा टाइप का कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो जो केस का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट इंटीग्रल होना चाहिए, राइट। नो सपोर्ट फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशंस, हैव टू कीप इन माइंड टू ऐड ब्रेक इन एवरी केस, राइट। मैंने बताया आपको, अगर ब्रेक नहीं करेंगे तो जो नीचे वाले स्टेटमेंट है वो भी उसमें एग्जीक्यूट हो जाएगा, करेक्ट। अब इसमें एक रेंज इन स्विच भी रहता है, वो अपन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे अपन रेंज इन स्विच केस के बारे में देखेंगे। इसमें क्या होता है कि जो स्विच स्टेटमेंट्स रहता है उसमें पहले अपन ने क्या था, कांस्टेंट इंटीग्रल दे देते हैं अपन। और इस वाले केस में क्या रहता है कि इसमें सी प्लस प्लस और सी में भी ये सपोर्टेड है कि अपन जो केस स्टेटमेंट है ना उसमें अपन रेंज दे सकते हैं, रेंज डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 डाला, देन इसमें ये ध्यान रखना आपको स्पेस देना है, राइट। ये स्पेस बहुत कंपलसरी, अदरवाइज यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दे देगा ये, करेक्ट। तो यहाँ पे 1 यानी कि अपना जो लोअर रेंज है वो, और यहाँ पे हाईएस्ट रेंज है, और इसके बीच में अपने को जितने भी नंबर है वो अपन चेक करने हैं, वो सारे अपन किस में इंक्लूड करेंगे, इस वाले में, राइट। और जो 19 से 20 वाले हैं वो इस वाले में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक अरे लिया, और अरे से अपन सारे जो नंबर है वो चेक करेंगे कि वो किस रेंज में आने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैंने फॉर लूप लगाया, सारे इनको इटरेट किया, करेक्ट। और यहाँ पे फिर इसके बाद में अपन देखेंगे कि यहाँ पे अपना जो कंडीशन है वो, राइट, स्टेटमेंट है, और यहाँ से अपन केस में कैटेगरी में इसमें डिवाइड कर, जैसे मैं इसको रन करता हूँ ना, तो इसमें जितने भी नंबर हैं वो इस रेंज में फिट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 इन रेंज 1 to 6, करेक्ट, क्योंकि जैसे ही 1 आया यहाँ पे चेक होगा, अच्छा इस रेंज में पड़ रहा है वो, राइट। तो इसमें ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो 5 है, राइट, ये भी 1 to 6 में। यहाँ पे जो 15 है, राइट, 15 किस में आएगा, 19 to 20 वाली में। और यहाँ पे जो 20 है, राइट, 20 किस में आएगा, ये भी 19 to 20 वाली रेंज में आ जाएगा। और 15 इज नॉट इन रेंज। अब यहाँ पे देखिए 15 है, 15 कोई सी भी रेंज में नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो फर्स्ट वाला अपना केस स्टेटमेंट है ना वो 1 to 6 है ओनली, राइट। और 6 के बाद वाले नंबर इसमें नहीं आएंगे, तो फिर इसमें चेक होगा 6 के बाद वाले नंबर नहीं, इसमें 19 से छोटे वाले नंबर आएंगे ओनली, राइट। अब 15 क्या है, दोनों के बीच में है, तो फिर वो किस में जाएगा, वो डिफॉल्ट में चले जाएगा, राइट। 15 इज इन नॉट इन रेंज में, डिफॉल्ट में चले जाएगा वो, करेक्ट। अगर, और इसमें एक और ध्यान रखना है आपको कि ये जो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, राइट। जैसे कोई सा भी रेंज है वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, और जैसे 1 और 6 है तो 6 और 1 या इनके बीच वाला जो भी नंबर है वो दूसरे केस में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अपना मान लो कि यहाँ पे अपन ने 19 ले लिया। अब 19 क्या ओवरलैप हो रहा है, तो मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे देखिए ये डुप्लीकेट केस वैल्यू, राइट, क्योंकि 19 है वो दो जगह यूज हो रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, राइट। यानी कि दोनों जगह यूज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना कंपाइल टाइम एरर दे देगा यहाँ पे, राइट। एरर आ जाएगा डुप्लीकेट और ओवरलैपिंग केस वैल्यू, करेक्ट। सो ये अपने को ध्यान रखना है कि कोई सा भी जो केस वैल्यू है, मैंने बताया था कि केस यूनिक रहनी चाहिए, जो केस का वैल्यू है यूनिक रहनी चाहिए पर्टिकुलर स्विच स्टेटमेंट के लिए। सो ये भी अपना एक रेंज स्टेटमेंट है, इसको भी अपन यूज कर सकते हैं, बहुत यूजफुल है ये। इन केस ऑफ अगर रेंज अपने को आइडेंटिफाई करनी है किसी नंबर्स की, किस रेंज में पड़ता है ऐसे वाले यूज केस में। और ये सी और सी प्लस प्लस दोनों में सपोर्टेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।